सभी को नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? मेरे हिसाब से बढ़िया होंगे। तो आज हम हार्ट अटैक के काले सच के बारे में जानने वाले हैं। ऐसा सच कि भाई महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता, जबकि पुरुषों को हार्ट अटैक आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ तो है इसके पीछे। तो आइए जानते हैं एक आर्टिकल के बारे में बड़े आसान भाषा में। अमेरिकन रिसर्च जर्नल के एक आर्टिकल में ये कहा गया था कि भारत के अंदर 6 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और इसमें 40% लोग जो है वो 40 से कम उम्र के हैं, यानी वो उनकी उम्र 35 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है और 21 भी हो सकती है। बड़े सोचने वाली बात है कि 21 साल के लड़के को हार्ट अटैक। दूसरी बात आपको बता देती हूँ कि ये आंकड़ा जो है वो भारत के अंदर बहुत ही तेजी से बढ़ता जा लग रहा है प्री मैच्योर डेथ का। अब प्री मैच्योर डेथ जो है यानी अकाल मृत्यु के कारण बहुत सारे हैं। उसमें 2005 में ये तीसरे नंबर पे था, लेकिन जो हार्ट अटैक है वो तो पहले नंबर पे पहुंच चुका है आज के टाइम पे। बुजुर्गों को हार्ट अटैक आता था, ये आपने सुना होगा। हमारे वेस्ट यूपी में ये कह देते हैं कि भाई बुढ़ा मर गया, किस वजह से मर गया? भाई हार्ट अटैक आ गया। चलो मतलब आ गया, चलो कितनी उम्र थी भाई? 60-70 थी। बहुत नॉर्मल सी बात हो जाती है ये। लेकिन अगर आप लोग कहो किसी को कि भाई 21 साल का लड़का हार्ट अटैक से मर गया, तो बड़ी सोचने वाली बात है कि 21 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में बच्चे ही है, वो एक तरह से जवान लड़का है, उसको हार्ट अटैक आ गया। और रिसेंट का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूं तो रिसेंट का एग्जांपल जो है वो हमारा सिद्धार्थ शुक्ला सर का एग्जांपल है। सिद्धार्थ शुक्ला सर जो है वो बूढ़े नहीं थे, लेकिन उनकी उम्र जो थी वो 40 साल थी, यानी 40 साल की उम्र में, जो बिल्कुल सही बात मैंने बोली कि 40% लोग 40 साल से कम उम्र के हैं। तो सिद्धार्थ शुक्ला सर जिम करते थे, अच्छा खाते थे, फिटनेस इतनी अच्छी इनकी मेंटेन थी, लेकिन फिर भी इनकी सोते हुए मौत हो गई। अब इसके बहुत सारे कारण भी बताए जा रहे हैं, लेकिन कुछ सिंपल कारण जो है मैं आपको बताने वाली हूं कि किस वजह से हार्ट अटैक आता है। लेकिन फीमेल को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता, इसके लिए आगे तक मुझसे जुड़े रहे। सौरव गांगुली जी की बात की जाए तो भाई इनका तो पानी भी अलग होता है हमसे। हम तो नॉर्मल पानी पीते हैं, तो काला पानी पीते हैं। सर्च करके देखना आप काला पानी क्या होता है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ, फिटनेस इतनी बढ़िया, मेडिकल फैसिलिटी इतनी खतरनाक, लेकिन इनकी तीनों आर्टरी 90% तक ब्लॉक थी। ये मरते मरते बचे, इनको समय पे ट्रीटमेंट मिल गया था, माइल्ड हार्ट अटैक आया था इनको। तो मतलब फिटनेस के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कुछ गलतियां कर रहे हो। आप फिटनेस तो कर रहे हो, आप जिम भी कर रहे हो, आप दौड़ भी रहे हो, लेकिन आप क्या गलती कर रहे हो जो कि कारण बनते जाने लग रहे हैं उसके। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, क्या युवाओं का दिल जो है वो कमजोर हो गया है? आजकल दिल फैक एशिक जो होने लग गए हैं वो बहुत ज्यादा होने लग गए हैं। जरा जरा सी बात पे ब्रेकअप पे टेंस हो जाते हैं, मेलो ड्रामा इनका शुरू हो जाता है। रात भर ये रोएंगे, देवदास बनेंगे, पार्टी करेंगे, पिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, मुझे पूजा या रानी या फिर श्वेता या शिल्पा छोड़ के चली गई, बस इनका यही ड्रामा रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि युवा जो है वो दिल से कमजोर हो चुके हैं। ये थी मजाक की बात, पर क्या इसके पीछे जेनेटिकल कारण है या कुछ और है, जरा इसके बारे में देखते हैं। आइए जानते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूं कि कार्तिक आर्यन जी ने एक बात बोली थी कि जो महिलाएं हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मतलब इनके लिए तो सब चीजें सही है इनकी तरफ से, लेकिन तुम कुछ कर दो तो वो 100% गलत होगा। तो महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले हार्ट अटैक के जो चांसेस है वो कम क्यों होते हैं? उनका लाइफस्टाइल या उनके अंदर कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसी दैवीय शक्ति है जो तुम लोगों के पास में नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात तो बदलता हमारा लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। डायबिटीज हो गया आपका, या कोई भी कॉमन डिसीज मान लो, क्रोनिक बैक, या फिर आपका ऑब्सेसिटी, मोटापा, डायबिटीज, या फिर इनफर्टिलिटी के चांसेस, बांझपन के चांसेस भी आजकल बहुत ज्यादा होते जाने लग रहे हैं। पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन, दिल्ली में हाल देखिए पॉल्यूशन का कितना गंदा हाल है। लाइफस्टाइल की अगर बात की जाए, रात तक जागना, स्मोक करना, स्ट्रेस, और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बता देती हूं, सबसे ज्यादा डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करना, और वो भी बहुत देर रात तक जाग के, जिसमें आपकी नींद पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रही है, जिससे आपके पूरी तरह से बॉडी के जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो रहे हैं और आप अपने लाइफस्टाइल को बद से बदतर बनाते जाने लग रहे हैं। अब लाइफस्टाइल किस तरह का बनाते जाने लग रहे हैं? भाई ने आज पार्टी देनी है, भाई आज ही हो गया, भाई आज पार्टी देगा, तेरा भाई आज पार्टी देगा। ये क्या है भाई? पहले तो चाट, समोसा या फिर गोलगप्पे तक बात रुक जाती थी। मिडिल क्लास फैमिली के लोग यही करते थे, लेकिन पहले किसने सोचा था कि भाई पार्टी का मतलब शराब ही हो जाएगा? तो मतलब देवदास बन रहे हैं तो पार्टी है, फलाना हो रहा है तो पार्टी है। और आजकल की एक नई बीमारी कि भाई प्रेशर जो है वो किसके बिना नहीं आएगा? प्रेशर आ रहा है भाई, सिगरेट पीनी है तभी प्रेशर आएगा। पहले ये सुना था कि पानी पिला दो, या प्रेशर नहीं आ रहा तो दूध, बच्चे को दूध पिला दे, भाई प्रेशर आ गया। आजकल का नया है कि सिगरेट
पीनी है क्योंकि प्रेशर नहीं आ रहा, चाय पीनी है क्योंकि स्वाद आएगा तो किसके साथ में आएगा, सुट्टे के साथ आएगा। तो चाय के साथ सुट्टा वर्ड जुड़ जाना ही एक बहुत बड़ी बात है कि हम कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी लाइफस्टाइल को लेके, और एक अलग ही लेवल का स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। थायराइड आपको प्रॉब्लम हो रही है, पीसीडीओ की प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट अटैक के अलावा कितनी बीमारी आपको हो रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से। दूसरी मैं अगर बात यहाँ पे बताऊं कि हार्ट अटैक का काम क्या है, पहले ये तो जान लो, फिर जानोगे ना महिलाओं का हार्ट अटैक क्यों नहीं आता। इसके लिए आपको 2 मिनट रुकना भी पड़ेगा। हमारे हार्ट के अंदर कॉर्नरी आर्टरी होती है जिसका काम क्या होता है, ब्लड की सप्लाई करना हार्ट में। हार्ट एक मोटर की तरह काम करता है। हमारे शरीर के अंदर 5 से लेके 6 लीटर खून है, लेकिन इसको गोल गोल पूरे शरीर में ऊपर से लेके नीचे लेके कौन जाता है, मोटर कौन है, हार्ट हमारा मोटर है जो अपने पाइप के थ्रू ब्लड को लेके जा रहा है। अब ये ब्लॉक कैसे होता है, तो जरा जानते हैं ये ब्लॉक कैसे होता है। सबसे पहली बात तो जो ये आप कुछ भी अड़गम शड़गम कुछ भी खा लेते हो, या अपना लाइफस्टाइल बहुत गंदा किया हुआ है, तो आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है कम हो रहा है। अब आर्टरी का काम क्या होता है, ये एक पाइप होता है जिसका काम होता है ब्लड की सप्लाई करना। अब ये बड़े आराम से, अगर किसी का हार्ट बहुत बढ़िया, ब्लड की सप्लाई हो रही है, लेकिन आपका अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके आर्टरी में जो ये पाइप है इसके अंदर यहाँ पे ये जो ये देखिए यहाँ पे ये फैट जम जाता है। अब ये फैट जमता रहता है जमता रहता है जमता रहता है, तो कई बार क्या होता है, जमता रहता है। अब क्या होगा, ऐसे करके सिकुड़ती चल जाएगी सिकुड़ती चल जाएगी। अब होगा क्या कि ब्लड जाने की कोशिश करेगा, तो ब्लड जैसे ऐसे फैट में धक्का मारेगा तो फैट जो चारों तरफ ये है, यहाँ इसके चारों तरफ है, ये फट जाएगा और फट के यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ इसको ब्लॉक कर देगा। अब फट के ये ब्लॉक कर देगा तो अब ब्लड जाने की कोशिश करेगा जाने की कोशिश करेगा जाने की कोशिश करेगा, जाने ही नहीं दे रहा हूँ। तो वहां पे फिर ये देखिए, यहाँ ये वाला हिस्सा ब्लड का काम है फ्लो करना, ये तो बहती हवा की तरह फ्लो करता रहेगा। अब यहाँ पे जम जाएगा, अब ये जम जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा जम जाएगा, ऑक्सीजन पास नहीं हो पाएगी, मसल्स वीक हो जाएगी, और जो आपके जिस हिस्से में ब्लड जाना था वो हिस्सा डेड होता चला जाएगा। मांसपेशियां जो हार्ट की होती है आप उसको दोबारा नहीं बना सकते, या फिर ये कहा जाता है कि ये मांसपेशियां रीजनरेट करना बेहद ही मुश्किल होता है। अगर समय पे इलाज नहीं मिला तो किसी भी इंसान की मौत हो सकती है, जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। तो हार्ट अटैक किस वजह से होता है, क्योंकि किसी भी कारण से आपका खून की सप्लाई नहीं हो पाती, खून की सप्लाई नहीं हो पाती तो ऑक्सीजन नहीं जा पाती, ऑक्सीजन नहीं जा पाती तो हार्ट अटैक आ जाता है। क्योंकि मसल्स जो होती है मांसपेशियां कमजोर और डेड होनी शुरू हो जाती है। जहां ये देखो काला हिस्सा है वहां ब्लड नहीं जा रहा। सिंपल सी बात है, गांव में पहले क्या होता था, हाथ कट जाता था, उंगली कट जाती थी, पैर की उंगली कट जाती थी, तो लोग उठा के ऐसे करके जोड़ देते थे और पट्टी बांध देते और वो ठीक भी हो जाती थी। लेकिन अगर उसको मैं आधे घंटे बाद जोड़ूं तो क्या जुड़ेगी, नहीं जुड़ेगी, क्योंकि जब हम उसको तुरंत जोड़ते थे तो उसमें खून के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई होती थी जिससे वो जिंदा रहती थी। यानी अगर हार्ट को या हार्ट की मसल को जिंदा रखना है तो ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए, जो कि ब्लॉकेज होने से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, जिससे डेड और हार्ट अटैक हो जाता है, यानी हार्ट डेड हो जाता है। अब इसके इलाज क्या है, तो इसके 2 तरह के इलाज है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, आपने सुना होगा कि छल्ले डलता है, स्टंट डलता है। ये होता क्या है, आपने गाना सुना होगा, वेस्ट यूपी का एक बहुत फेमस गाना है, मेरे जिगर का छल्ला, है ना। अब मेरे जिगर का छल्ला, आप तो सोचते हो कि छल्ला ये होता है उंगली वाला, नहीं जी, छल्ला ये नहीं होता। इसमें क्या होता है, देखिए एक पाइप, एक बैलून सा डाला जाता है, साइड में ये फैट है, ठीक है। ये जो फैट होता है ये ऐसे करके छल्ला खुलता है, फिर ये पाइप निकाल दिया जाता है, और इसी छल्ले को, इसी को स्टंट बोलते हैं हम। अब ये स्टंट जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पे ऐसे खुल के और ये ब्लॉकेज को हटा देता है। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी दी जाती है कि जो बराबर का फैट है ये ब्लड के साथ घुल जाता है। तो कई बार आपने सुना होगा कि भाई इसको तो स्टंट डले हैं, 2 डले हैं, 3 डले हैं, स्टंट डले हैं, इसको तो छल्ला डाला है। तो इसी जो तार होता है, ये जो बैलून होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टंट बोलते हैं, इसी को हम लोग छल्ला बोलते हैं। एक तो ब्लॉकेज खोलने का ये तरीका हो गया कि भाई नस ब्लॉक हो गई है, आर्टरी ब्लॉक हो गई है, तो इसको स्टंट डाल के खोल दिया जाए। दूसरा आपने सुना होगा बाईपास। बाईपास का मतलब क्या होता है, बाईपास आपने सुना होगा कि गांव में जब क्या कहते हैं, शहरों में जब रास्ता ब्लॉक हो जाता था तो आसपास के गांव में से निकल के चले जाते थे, कहते बाईपास ऐसे है, यहाँ से रास्ता निकल जाओ, नहीं तो जाम हो रखा है, निकल नहीं पाओगे। अब अगर कोई नस ब्लॉक हो जाती है तो एक दूसरी नस पैरों से या हाथों से नस निकाली जाती है और उसमें क्या होता है, वहां से पासेज किया जाता है। तो नई नस से, नई आर्टरी से ब्लड को पास किया जाता है, नई नस से नई आर्टरी से ब्लड को पास किया जाता है, जिसको बाईपास सर्जरी बोले जाते हैं, या फिर वेन बाईपास ग्राफ्ट भी इसको बोल दिया जाता है, जिसमें नई नस से ब्लड का पास किया जाता है, यानी एक बाईपास बनाया जाता है। इसी वजह से इस सर्जरी का नाम बाईपास सर्जरी बोला जाता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, महिलाओं को हार्ट अटैक क्यों नहीं आता है,
ऐसा क्या दुर्गा शक्ति है इनके अंदर? जी हाँ है, कुछ तो है। देखिए क्या है, सबसे पहली बात तो महिलाओं के अंदर कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं, महिलाओं जो के अंदर है कुछ सेक्स हार्मोन होते हैं जिनकी वजह से महिलाओं के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं। अगर हम पुराने टाइम, ये जो महिला है ये बुजुर्ग महिला है। अब बुजुर्ग महिला का एग्जाम्पल क्यों लिया, क्यों भाई उनके अंदर समस्या कम है? अगर बुजुर्ग महिला मेनोपॉज वाले कंडीशन पे आते हैं, मेनोपॉज का मतलब वो टाइम जब किसी भी महिला के अंदर पीरियड बंद होने की या पीरियड बंद होने का टाइम आता है, या लास्ट पीरियड को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। तो जब महिलाओं के पीरियड बंद हो जाते हैं, मेनोपॉज की कंडीशन आती है, तो उसके 5 साल बाद महिला और पुरुष यानी मेल फीमेल के हार्ट अटैक का खतरा बराबर हो जाता है। लेकिन उससे पहले की बात करें तो फीमेल के अंदर जैसे आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, जैसे आपका क्या कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया, तो फीमेल के अंदर जो ये सेक्स हार्मोन होते हैं ये फीमेल के हार्ट अटैक के रिस्क को हमेशा कम करके रखते हैं और उनको बचा के रखते हैं। लेकिन ये जब मेनोपॉज की कंडीशन आती है तब ये बराबर हो जाता है, और मेनोपॉज की कंडीशन 50-55 साल की उम्र में आती है, उसके 5 साल बाद ये होगा। तो भाई 60 साल की उम्र तक तो किसी भी बूढ़े इंसान को, पुरुष को भी ये चांसेस नॉर्मली होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आजकल तो जवानों को भी हो रहे हैं। अब जवान लड़कियों को भी हार्ट अटैक आएगा 30-35 साल की उम्र में, अगर वो इस तरह की बहन जी होगी तो। बहन जी वो भी इस तरह की, मतलब आप मैम कुछ ज्यादा ही भावनाओं में नहीं बह रहे? जी हाँ, मैं आज के लाइफस्टाइल की बात करने वाली हूँ। आजकल का हमारा लाइफस्टाइल ये हो गया है कि पुरुष अगर सिगरेट पी सकता है तो महिला क्यों नहीं पी सकती, पुरुष अगर शराब पी सकता है तो महिला क्यों नहीं पी सकती। लेकिन आपको एक चीज बता देते हैं कि इक्वालिटी अपने अलग एक मायने में रखते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो आपके जो हार्मोन्स है, आपके जो सेक्स हार्मोन्स है, वो स्मोकिंग करने से और शराब पीने से सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में ये बहुत नॉर्मल हो गया, बहुत आम हो गया है कि कहीं भी खड़े होकर सुट्टा लगाना या शराब पीना, ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है। लेकिन आपको बता दूं कि हार्ट अटैक के अलावा इनमें सबसे ज्यादा चांसेस इनफर्टिलिटी का है, इसीलिए आजकल की महिलाओं को बांझपन की जो समस्या है वो बहुत ज्यादा हो रही है। इसमें हमारा खाना पीना भी है, खाने पीने की वजह से भी ऐसा हो रहा है, लाइफस्टाइल भी कुछ हमारा इस तरह का हो चुका है, और दूसरा हमारा ये सबसे बड़ा एक कारण हो चुका है फीमेल के अंदर। दूसरी बात है कि गर्भ निरोधक गोलियां यानी फैमिली प्लानिंग, गर्भ निरोधक गोलियां का ज्यादा सेवन करना भी एक हार्ट अटैक का रीजन बन चुका है, क्योंकि ये हमारे सेक्स हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो मतलब फीमेल ने भी कोई अपनी कसर नहीं छोड़ी है पूरी अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में। बिल्कुल डेवलपमेंट का मतलब कुछ और ही होता जाने लग रहा है आजकल। मैं किसी के कपड़ों या किसी के कैरेक्टर की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक साइंटिफिक बात कर रही हूं कि फीमेल के सेक्स हार्मोन 101% कंप्लीटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और हार्ट अटैक तो बाद में आएगा, इनफर्टिलिटी सबसे पहले हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बताती हूँ कैसे बच सकते हैं इन सबसे। सबसे बढ़िया चीज है हार्ट अटैक की योगा, सबसे अच्छी चीज है हार्ट अटैक को रोकने के लिए, या फिर जो बढ़ते हेल्थ इशू लोग में आ रहे हैं उनको कम करने के लिए। दूसरा, जितना हंस सकते हैं, जितना मुस्कुरा सकते हैं, जितना टेंशन फ्री हो सकते हैं उतना रहे, क्योंकि जिंदगी में गम तो रहेंगे। दूसरा, इन सब खानों को बैन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह का खाना खाते हैं तो आप एक काम कर सकते हो, उन तरह के खानों को जितना हो सके उतना अवॉइड या फिर कम करने की कोशिश करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं फैट बढ़ाने का काम कर रहा है। फिर मैंने आपको बताया जिगर का छल्ला डलवाना पड़ जाएगा, तो वो भी एक मुसीबत है ना, क्यों करवा रहे हो ऐसा काम। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों के अंदर भी आजकल एक अलग ही बीमारी चली हुई है, वो है मोबाइल की। रात को 2-2:30 बजे तक टीवी देखना है, फलाना सीरियल देखना है, ये करना है, वो करना है। लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया जिसकी कोई हद नहीं। महिलाओं का तो आपको बता ही दिया मैंने, पहले सास बहू की लड़ाइयाँ होती थी, पूरा टाइम बच्चे ये सब कर पालने वालने में सब में चला जाता था, टाइम नहीं मिलता था, ज़्यादा टाइम मिलता था सास बहू के सीरियल देख लेते थे। लेकिन आजकल क्या है, भाग दौड़ की जिंदगी में भाई नहीं, हमें तो कामयाबी भी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, हमें तो वो भी चाहिए, होना भी चाहिए। लेकिन अलग से एक रिलेशनशिप का स्ट्रेस बहुत खतरनाक हो चुका है। ब्रेकअप हो रहा है, पैचअप हो रहा है, उसने उसके साथ देख लिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसने छोड़ दिया, उसने ये कह दिया, बहुत छोटी छोटी सी बात का हम लोग स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है हम लोगों ने, जिससे हमारा रिलैक्सेशन हार्मोन कितनी लिमिट तक निकलेगा भाई तुम्हें रिलैक्स करने के लिए। तो मतलब अलग ही लेवल हो रखा है हर एक चीज का। तो गैजेट्स को यूज करना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात ये भैया, रात को जागना बंद करो। किसने कहा कि भाई रात को जाग के डेवलपमेंट होगा या कोई सूरमा बन जाओगे तुम। ये जो उल्लू प्रवृत्ति के लोग हैं ये सबसे ज्यादा अपने जिंदगी में बीमारियां लेके आते हैं, और जो मुर्गा प्रवृत्ति के लोग हैं वो सबसे कम लेके आते हैं।
क्योंकि हम अपनी नींद को खराब कर रहे हैं, जिससे हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। हार्मोन्स 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 हार्मोन्स, हमारी पूरा लाइफस्टाइल, हमारी पूरी जिंदगी और हमारी सेहत सारी हार्मोन्स से जुड़ी हुई है। अगर आप ये चीज अपनाते हो तो इससे आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से बचते हो। चार्ली चैपलिन ने एक बात जरूर कही थी कि अगर आप किसी दिन मुस्कुराते नहीं हो तो आपने अपनी जिंदगी का एक दिन वेस्ट कर दिया है। तो बहुत सारे जो हेल्थ इश्यूज है, अगर आप हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, कोई रीजन भी ना हो तब भी हंसोगे, तो काफी हेल्थ इश्यूज यानी जैसे हार्ट अटैक है उसको भी रोक सकते हो। आपने देखा होगा कि महिलाएं ना हंसती रहती हैं। अब वो कुछ भी कह सकते हो कि तुम्हें किलसा के हंसती है या तुम्हें परेशान करके हंसती है, लेकिन वो हंसती है। तो कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि महिला के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम होते हैं। खैर, मेरा तात्पर्य किसी के दिल को दुखाना नहीं था। अगर किसी फीमेल को, किसी महिला को ऐसा लगा हो कि डेवलपमेंट का लेवल कुछ और ही बताया है या मैंने कुछ गलत कहा है, तो मुझे माफ कीजिएगा। मैंने साइंटिफिक तरीके से चीजों को बताया है कि साइंस ये कहता है कि अगर आप ये करेंगे तो ऐसा होगा। बाकी आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी है। तब तक के लिए जय हिंद।